बच्चों, गलती से मेरे से एंड हो गया था, मीटिंग फिर से स्टार्ट हुआ। हाँ जी, तो आप देखो सभी लोगों ने बच्चों ने बना लिया होगा इस प्रकार से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स टूटा। हाँ जी बोलिए। चलिए सब लोग समझ गए? मेरे साइड से एंड हो गया था वीडियो, तो मतलब ये मीटिंग, सो कॉल्ड क्लास या सो कॉल्ड मीटिंग जो भी। तो इस प्रकार से आप देखें कि AlCl4 माइनस खुद वापस AlCl3 HCl में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमने बोला था ना कि HCl वापस HCl बन जाता है, HCl वाला HCl, ठीक है। ये सारी के सारी वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो ES की, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ये सारी प्रॉपर्टी वही फॉलो करता है जो हमने ES में पढ़ी थी, जनरल ES की प्रॉपर्टीज हैं। नोट नंबर 1 लिखें, नोट नंबर 1 लिखें, all the properties of Friedel-Crafts alkylation. Note number 1, all the properties of Friedel-Crafts alkylation are similar to general EAS, are similar to general EAS. बच्चों इसके दो ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक बोलिए या फिर प्रॉपर्टी बोलिए, दोनों भी बोल सकते हैं। कुछ लोग उसको ड्रॉबैक बोलेंगे, कुछ लोग उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। जो पहला ड्रॉबैक है वो है, पहला ड्रॉबैक है क्या कि कार्बोकैटायन मत दिया। कार्बोकैटायन जब बनता है रीअरेंज होता है, तो रीअरेंजमेंट कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते हैं। तो रीअरेंजमेंट होना क्या बोलते हैं, डिफेक्ट भी हो सकता है और एक प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जहाँ हमारी नीड है रीअरेंजमेंट, वहाँ एक प्रॉपर्टी माना जाएगा। जहाँ ये नीड नहीं है, हम चाहते हैं रीअरेंजमेंट नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती हो रहा है तो डिफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसके फिल्टर का अल्काइलेशन की बाकी तो बात समझ में आ गई। नोट नंबर 1 आप समझ गए, नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 क्या बोला थोड़ा एक बार फिर से? सर नोट नंबर 1 बता दीजिए नहीं तो। हाँ ये बताया कि all the properties of Friedel-Crafts alkylation are similar to EAS. All the properties of Friedel-Crafts alkylation are similar to EAS. ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो जनरल EAS की प्रॉपर्टीज है। जो भी EAS में आपको दिखाई सब ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। All the properties of Friedel-Crafts alkylation are similar to EAS. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं इसके साथ। चलिए आगे, नोट नंबर 2, defects of Friedel-Crafts alkylation. पहला डिफेक्ट देखिए रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट एंड डिफेक्ट भी दो डिफेक्ट हैं, रीअरेंजमेंट एंड पॉली सब्स्टिट्यूशन। पार्ट ए और बी लिख लो। पार्ट ए अथवा क्या मैं ऊपर करता हूं, यानी पार्ट ए रीअरेंजमेंट और पार्ट बी कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। पार्ट ए रीअरेंजमेंट, पार्ट बी पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली और सब्स्टिट्यूशन का समझते हैं। देखो जो पॉली मींस बहुत सारे, मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। रीअरेंजमेंट तो आपके सामने है, कार्बोकैटायन बन गया तो हाइड्राइड शिप, मिथाइल शिप, फिनाइल शिप से रीअरेंज होगा ही होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन गया इसलिए रीअरेंजमेंट होगा ही होगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसको क्या इसको रोक सकते हैं? हाँ सर रोक सकते हैं। कैसे? अगर ये कार्बोकैटायन ना बने तो, कार्बोकैटायन नहीं बना तो एक्चुअल चार्ज नहीं आएगा, इस ऐसी स्टेट में रहेगा।
ये ट्रांजिशन स्टेज, इसमें क्या हुआ, पार्शियल चार्ज होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सर अगर ये एक्चुअल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसको बनने से रोक सकते कैसे? सर ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है जो सीएल को खींच रहा है, अगर AlCl3 की जगह तो दूसरा लुईस एसिड ले लें जो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि सीएल को खींच ले, सीएल को अपने अट्रैक्ट कर ले, सीएल को अपने से अटैच कर ले। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के बजाय थोड़ा सा वीक लुईस एसिड ले लें जिससे इसको यहाँ पे रोक के रखे, यहाँ तक ना ले जाए, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही ये पार्शियल चार्ज आके रिंग पे जुड़ेगा। एक्चुअल चार्ज होगा इसी के डेल्टा आर इसी फॉर्मेट, ये एस्टेस जाएगा, ये ऐसे यहाँ जुड़ जाएगा। तो सर उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट रोकना चाहते हैं, हमें कंट्रोल किसको करना होगा, इसको स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड को, हमें इस कैरेक्टर को कंट्रोल करना होगा। इसको कंट्रोल करने के हमारे पास कुछ तो तरीके हैं, हाँ कुछ तरीके हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट ए रीअरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। रीअरेंजमेंट मैंने कोई सर बोलिए सर रीअरेंजमेंट डिफेक्ट कैसे हुआ? बेटा मैंने ये भी बोला था कि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में तो प्रॉपर्टी माना जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते रीअरेंजमेंट में डिफेक्ट भी हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट ये रिलेटिव है, सामने वाला क्या चाहता है, रीअरेंजमेंट चाहता है कि नहीं चाहता है। यस सर। डिफेक्ट लिखा रहा हूँ बट ये रिलेटिव होगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो होने दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो हमें इस AlCl3 की जगह तो दूसरा लुईस एसिड लेना पड़ेगा, ऐसा लुईस एसिड जो कार्बोकेटाइन ना बनाए, तो वीक हो। लुईस एसिड इधर क्या रिलैक्स खींच रहा है, तो हमें ऐसा लुईस एसिड लेना होगा जो कम खींचे तो पार्शियल स्टेट रहेगा, पार्शियल चार्ज रहेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी डिफेक्ट दोनों हो सकते हैं, मैंने डिफेक्ट बोला, आपसे प्रॉपर्टी बोली। चलिए अभी देखें, अब चलिए देखें, rearrangement can be controlled by changing Lewis acid. Rearrangement can be controlled by changing Lewis acid. अब देखो AlCl3 आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, BF3 इससे थोड़ा वीक है, SbCl5 इससे थोड़ा और वीक है, FeCl3 और वीक है, SnCl2 और वीक है, ये सब भी ले सकते हैं, ZnCl2 और वीक है। बच्चों ये सभी लुईस एसिड हैं जो लिस्ट दिखाई मैंने, लेकिन ऐसा बोलते हैं तो पहले तीन हैं इनका लुईस एसिड कैरेक्टर घटता जा रहा है, लगातार घट रहा है। ये यहां से लुईस एसिड कैरेक्टर घट रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। इसमें जो पहले तीन हैं ये बिल्कुल ऐसी ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये फॉर्म्स कार्बोकेटाइन, इन सब तीनों में कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा है। लेकिन जो आखिरी के तीन हैं ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाते, नो कार्बोकेटाइन, ये तीनों वीक लुईस एसिड है, ये ऐसे रखते हैं ऐसे, और इसी में ये पूरा जाके अटैच होता है, ये पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे अटैच होगा और पार्शियल चार्ज में, तो यहाँ पे रीअरेंज नहीं होता, नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। मुझे आप समझ अभी लगता है समझ गए होंगे। अगर हम FeCl3 ZnCl2 सॉरी FeCl2 SnCl2 ZnCl2 में से कोई लुईस एसिड लेते हैं यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन नहीं लगाएंगे और एसिड चाकर रिएक्ट करें तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इन तीन में रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इनमें करना होता है ना। तो रीअरेंजमेंट हम रोक सकते हैं, रीअरेंजमेंट हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो लुईस एसिड चेंज करना पड़ेगा, बजाय AlCl3 के
ये भी लेनी, बीएफसी भी रीअरेंज करा देगा, ये भी करा देगा। ये इतने वीक हो गए कि कार्बन पैटर्न नहीं बनाते हैं तीनों, लास्ट का तीनों पहले तीनों बना देते हैं। क्या मैं आऊंगा इस पे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो ना। इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ये CH3 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 CH2Cl के साथ। AlCl, अब ये दो चीजें कहते हैं, अगर रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही तो क्या हमारा आंसर क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में। और अगर रिएक्शन हम करा रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में तो हमारा आंसर क्या होगा। तो मेरी चीज समझ गए हैं, AlCl3 कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट होगा, प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट करके सोचना है। और ZnCl2 कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट बिना रीअरेंजमेंट के सोचना है। तो नीचे वाला तो प्रोडक्ट हमको साफ दिख रहा है, तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, सीधे सीधे वो रीअरेंजमेंट इसको हटाना है, इसे जोड़ देना है। देखिए ऐसा कहीं पे जोड़ दो, ये ऐसा सर कोई सा आइडेंटिकल जहां मन करे वहां जोड़ देंगे, CH2 CH3 CH3 CH3। इसमें तो सीधे नीचे ऊपर का रीअरेंजमेंट होगा, कैसे, ऊपर वाले में कार्बन की हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये मिथाइल शिफ्ट होगी, सूची बनाइए, फिर मिथाइल शिफ्ट होगी, यहाँ प्लस चाहिए जाके जोड़ेगा जाकर। तो ऊपर वाले मुझे आंसर ऐसा लग रहा है। ये वाला कार्बन जुड़ेगा, तो दो CH3 लगे हैं और एक CH2 था, और जो CH2 था उस पे ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, मिथाइल शिफ्ट से यहाँ ले आएगी। ये देखिए दोनों के आंसर देख लो, मेरे आंसर ये हैं कि आपके ये आते हैं, ये आपके आंसर ऐसे आ रहे हैं, तो ठीक है। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। रीडर का इंटरेक्शन काफी बड़ा है, तो आज की पूरी क्लास कम होने के लिए ऐसे मैंने कहा कि कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे, हर दिन एक एग्जांपल बताइए। सर हाँ बोलिए बेटा। सर इसमें से कोई स्टेबल भी होगा, ये दो कंपाउंड में से कोई सबसे ज्यादा स्टेबल। प्रोडक्ट सर एक में रीअरेंज, हमने रेफर से बोलिए, एक रीअरेंजमेंट, सर एक में रीअरेंजमेंट होके कंपाउंड बन रहा है, एक में नहीं होके, तो इसमें से कोई एक स्टेबल भी होगा। ना ना, हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं, प्रोडक्ट में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, वो हम अलग तरीके से कंपेयर करते हैं। यहाँ तो आपको सीधे बताना है इसकी प्रेजेंस में ये रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा और इसकी प्रेजेंस में बिना बिना रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रीजन है एसिडिक करेक्ट, लूज एसिडिक कार्बोकैटायन बनाता है, ये कार्बोकैटायन नहीं बनाता। अब दोनों की स्टेबिलिटी फिर इनको आपस में कंपेयर करो, आपस में कंपेयर, और जो आपस में कंपेयर करोगे तो आपस में कंपेयर कैसे करोगे, हमने क्या कहा, जो भी कंपाउंड कंपेयर करना है तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा, उतना स्टेबल होता जाएगा। तो स्टेबल ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो एक कार्बन के चार ब्रांचेस में, एक कार्बन के दो ब्रांच, तीन ही ब्रांच। चलो स्टेबिलिटी ब्रांचिंग से कंपेयर होगी, उसके लिए हम इसमें नहीं देखेंगे। यस सर। क्या तो बच्चों पहला जो प्रोडक्ट, पहला जो डिफेक्ट या प्रॉपर्टी बोला था रीअरेंजमेंट, इसमें ये तीनों रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये तीनों नहीं कराएंगे, इसलिए प्रोडक्ट आ गया था। तो याद है कौन करेक्ट कौन नहीं, क्वेश्चन हो जाए, अदरवाइज सूची नहीं पाते सर से एक ही जैसा लग रहा कुछ नहीं डिफरेंस। जनरल सेल तो ऐसा क्या खास करता है, चलिए इसका फोटो आज फीडर ग्राफ अल्काइलेशन की सारी बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा ये इसकी रिएक्शन भी यही है। अच्छा दूसरा डिफेक्ट लिखिए,
दूसरा डिफेक्ट था पॉली सब्स्टिट्यूशन। दूसरा डिफेक्ट था पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखो जरा, पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉली सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा होता है कि आपने एक मोल ये लिया CH3Cl, एक मोल ये लिया, एक मोल ये लिया और AlCl3 ले लिया। आपने कहा ठीक है, आप तो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन तो ये हमारा डिजायर्ड था, डिजायर्ड प्रोडक्ट यही बनना चाहिए, लेकिन हमें कुछ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाए। कौन कौन से? ऐसे ठीक है, हो सकता है उनमें एक CH3 था, एक और CH3 आ गया, एक और CH3 लग गया, यहाँ लग गया, या फिर हो सकता है एक और CH3 यहाँ पे लग गया, यहाँ पे ऐसे हो सकता है एक और CH3 आ गया, तो CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, हो सकता है एक और CH3 यहाँ भी आ गया। तो ये सब क्या है? ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, UBP अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब क्यों? क्योंकि बहुत सारे CH3 आ गए, तो एक CH3 सोच रहे थे, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, जो पढ़ा है उसके हिसाब से इसको बनना चाहिए, जो पढ़ा है उसके हिसाब से इसको बनना चाहिए, ये सब क्या हो गया? तो कहते हैं इसका अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब बोलिए ना सर, जब 1 इक्विवेलेंट CH3Cl लिए तो इतना सारा CH3 कैसे आएगा? ए भाई, यही तो हम बताने जा रहे हैं, हम आए पीछे पूछे बता रहे हैं, तो यही तो बताने जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बोला तो बताया ऐसा होता भी क्यों होता है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक ही ग्रुप है, ये बहुत सारे ग्रुप आ गए, दो आ गए, दो आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, ये क्या आ गए, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गए। पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्यों बनता है और कैसे बनता है, आइए देखते हैं। हम तो ये तो एक मोल, ये तो एक मोल, ये तो एक ही मोल बनना चाहिए, सब फालतू क्या है? देखो जरा ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कैमरा नीचे, ठीक है। हुआ क्या था सिर्फ समझते हैं। हमने क्या किया, आउट ऑफ 1 मोल एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया, सिंगल मॉलिक्यूल, पहले एक मॉलिक्यूल उठाया और यहाँ पे इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया CH3Cl, इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया, सिंगल मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट मॉलिक्यूल। वैसे दोनों के पास रिएक्ट करके AlCl3 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट का फर्स्ट मॉलिक्यूल बन गया, इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल, देखो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल एक क्या, उसके फर्स्ट से एक भी फर्स्ट बना, लेकिन अब क्या है, ध्यान दीजिए, अब हमारे पास एक मोल में से हमने एक मॉलिक्यूल यूज कर लिया, और अब एक मॉलिक्यूल यूज होने के बाद हमारे पास ये बहुत सारा बचा, लार्ज अमाउंट ही बचा हुआ, लार्ज अमाउंट लेफ्ट, और ये बन गया, बना हुआ ये फॉर्म, लेफ्ट एंड फॉर्म। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि हमने एक मोल से बनना चाहिए, हमने क्या करना है, एक मोल छोड़ो, उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल निकालो, सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ, सिंगल मॉलिक्यूल वहाँ, रिएक्ट कराओ, ये बन गया। अब क्या है बच्चों, हमारे पास
एक ये मॉलिक्यूल मौजूद है और हम जानते हैं इसमें ग्रुप जो लग गया है, ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप लग गया। मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कल जो एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर की लिस्ट बताई थी ना, उसके हिसाब से आप चेक करो। अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटर्स होते हैं, तो ये आ रहे हैं अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, एक्टिवेटर है। ठीक है ना। अब क्या होगा जब एक्टिवेटर है तो कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो अब देखिए क्या होगा। तो कुछ ऐसा कि देखिए अब हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल पैदा हो गया। अब क्या है, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, अब हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका सेकेंड मॉलिक्यूल। अब CH3 ये वाला सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहे हैं। बच्चों अभी सेकेंड मॉलिक्यूल जो इसके पास ऑप्शन होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करें जो बचा हुआ है या फिर इसके साथ रिएक्ट करें जो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके पास दो ऑप्शन हो गए। कौन सा? बचे हुए बेंजीन से रिएक्ट करना है या फिर बने हुए इस प्रोडक्ट से रिएक्ट करना है। इसका एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है। अब मुझे आप ये बताइए कि ठीक है, अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करना है तो दूसरा मॉलिक्यूल बचे हुए इसके संग रिएक्ट करेगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के संग या इस बने हुए मॉलिक्यूल के संग, किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा। अब मुझे बताओ बच्चों ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? तो आप भी एक बोलोगे देखो ना सर, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये मोर एक्टिवेटिंग, मोर रिएक्टिव है। तो ये मौका ले जाएगा तो इसको मौका नहीं मिलेगा कि बाद में मिलेगा। तो पहला मौका इसको मिल जाएगा तो इसमें एक बार और रिएक्शन होगी, एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ गया ऐसा कुछ। ठीक है, एक मिथाइल भाई एक और मिथाइल जुड़ गया, और तो पैरा जहां मन कर जोड़ दो, मैं फिर पैरा में जोड़ देता हूं, आप ऑर्थो में जोड़ सकते, जगह नहीं मेरे पास। अब बताइए बच्चों होना क्या चाहिए था? होना तो रेगुलर चाहिए था। हाँ, इसका दूसरा मॉलिक्यूल से दूसरा चेक कर लिया, दूसरा इसका दूसरा मॉलिक्यूल बना था, लेकिन हुआ क्या? एक और पॉसिबिलिटी होगी नहीं सर, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके दूसरे से रिएक्ट करे या फिर इसके साथ रिएक्ट करे, दोनों से कर सकता है। और तो अगर इससे किया तो हमारा जो बने की पॉसिबिलिटी है, इससे किया तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा और इससे किया तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद एक चीज और सोचो, क्या अब इसका तीसरा मॉलिक्यूल आया, तीसरा मॉलिक्यूल ऑप्शन होगा बचे हुए इसके संग या बने हुए इसके संग, तो इससे भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये और एक्टिवेटिंग, दो एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों मिलते हैं आप समझ में आ रहे हैं? इसमें भी क्वेश्चन पूछा था वाला, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मैंने बोला था, पहला मॉलिक्यूल तो ठीक है। कुछ लोग पूछेंगे सर पूरा एक मोल एक साथ क्यों रिएक्ट कर जाता है? एक मोल बहुत बड़ा नंबर होता है, एक मोल ये एक मोल बहुत बड़ा नंबर है। तो हम लोग भी थाली में खाना लेते हैं ना, पूरा खाना एक साथ थोड़ी खाए, थाली खाए ऐसे बहुत डाल जाए, वाइट में वही खाते हैं ना। तो ठीक है, एक 1/1 रिएक्शन होती है, एक साथ नहीं होगी। तो ये हमारा समझ लो, मैंने एक्सप्लेन किया अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्यों मिलेगा। इसमें मिलता है ये सब अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, ये आपके काम का है, ये आप डिजायर्ड है, बाकी सब अनडिजायर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलेगी, हम दूसरा मॉलिक्यूल यहां लेकर तीसरा मॉलिक्यूल इसका किसके साथ जाएगा? इसके साथ या बने हुए इसके साथ, तो सब जा सकता है। साइड प्रोडक्ट मिलेंगे, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा पॉली सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ना? पॉली अनडिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, डिजायर्ड हमारा ये नहीं होता है। हाँ जी अल्काइल ग्रुप तो मेटा पे भी हो सकता है ना? तो बेटा आपकी आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। अल्काइल ग्रुप तो मेटा में भी भेज सकता है ना? तो प्लस आई से भेज रहा है। बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही, बताइए किसी को आ रही क्या? मुझे आपकी आवाज किसी से नहीं आ रही, फिर से बोलिए। अल्काइल ग्रुप तो मेटा में भी भेज सकता है ना? तो प्लस आई से भेज रहा है ना? नहीं मेटा पे क्यों जाएगा भाई? या तो अल्काइल ग्रुप जो होता है ओपी डायरेक्टर होता है, और तो पैरा भेजेगा, मेटा पे नहीं भेजेगा। तो प्लस आई से नहीं भेजता, तो मेटा में ज़्यादा अच्छे से भेजेगा। प्लस आई मेटा तक जाते, प्लस आई मेटा तक जाते तो कमजोर पड़ जाएगा ना। प्लस आई तो स्लॉट में रहता है।
प्लस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना है। सर हाँ बोलिए। सर ऑर्थो पे जाके उसको हिंड्रेंस नहीं मिलेगा जो पहले हाँ, से CH3 बिल्कुल है? जाएगा। इससे अकेला ऑर्थो नहीं है, मैंने ये सब अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो पैरा का हमेशा मिक्सचर बनता है, अकेला ऑर्थो कभी नहीं बनता। यस सर। हिंड्रेंस मिलेगा, हिंड्रेंस वाले अब ऑर्थो पैरा दोनों का मिक्सचर बनेगा, तो हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा हो तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो मुझे लगता है पॉली सब्स्टिट्यूशन आप समझ गए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख सकता हूं, आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। कैमरा ऊपर कर दें। समझ तो आप गए होंगे क्या हो रहा है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है ऐसा। अरे कैमरा ऊपर ये लीजिए, यस सर कर दीजिए। देखिए तो प्रोडक्ट सोचिए क्या होगा। रीएनमेंट कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन आपको पता है इसका।
सर माइक म्यूट है सर। मैं बोल रहा था पहले वाले का आंसर कुछ ऐसा होगा, ये बनेगा कि 5 नंबर है ना 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 नंबर एक कहीं से जुड़ जाए। अगर आप लोग सोच पा रहे हो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता तो आंसर होगा 6 नंबर एक जुड़ेगी। आप समझ गए सब लोग? ये रिंग 5 का रिंग 6 में कैसे कन्वर्ट होती है रिंग एक्सपेंशन, ये बॉन्ड शिफ्ट है एक तरीके से। 5 नंबर रिंग के अगले पे जब चार्ज आएगा 5 AlCl3 चार्ज तो आएगा, ये हटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे 1-2 शिफ्ट से। इसके रिस्पेक्ट में 1-2 बॉन्ड में शिफ्ट होगा, 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, यूं यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये जाके ऐसे जुड़ेगा, जाके यहाँ प्लस चार्ज एक्सिस नंबर एक जाके वहाँ जुड़ेगी, ये इसमें 6 नंबर एक जुड़ेगी। देख लीजिए कोई समस्या हो तो बताइए, मुझे लगता है आप लोग कर पा रहे हो, नहीं कर पाए तो बिल्कुल बताइए, मैं बता दूंगा, तो सीख रहे हैं आप। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंस्ट्रक्शन। अगर रीअरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो जो ईएस खत्म करें उसको बताइएगा, रीअरेंजमेंट भी डिस्कस करना देंगे। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में नंबरिंग करेंगे कि 1 2 3 4, पहले हटेगा प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर हाइड्रेट शिफ्ट होगी प्लस चार्ज यहाँ पहुंचेगा, फिर हाइड्रेट शिफ्ट होगी प्लस चार्ज यहाँ पहुंचेगा नंबर 2 पे, नंबर 2 जाकर रिंग से जुड़ेगा, रिंग से नंबर 2 जाके जुड़ेगा रिंग से, ये वहां आंसर ऐसा आ जाएगा। 2 नंबर कार्बन जो है वो रिंग से जुड़ेगा। वन टू थ्री फोर, देखिए बच्चों 4 नंबर से सीधा हटा, लेकिन अल्टीमेटली 4 नहीं जुड़ेगा, जाके 2 नंबर जुड़ेगा, जाके 2 नंबर कैसे, दो बार हाइड्रेट शिफ्ट कराओगे 2 नंबर वहां जुड़ेगी, प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट नीचे देखिए पार्ट सी जो है ना, पार्ट सी सोचिए क्या होना चाहिए। पार्ट सी में बच्चों एक बात मुझे लग रहा है, ध्यान दो, पार्ट सी का जो पहला वाला पार्ट है 2 सीरियल है, AlCl3 एक सीरियल को हटाएगा, कार्बन आयन बनेगा, जब इधर जुड़ जाएगा, यहाँ तो आंसर ये होगा। ठीक, आपको सर ये एक सीरियल हटा, एक जोड़ा रहेगा तो CH2 सीरियल जुड़ेगा, ये तो ये होगा। लेकिन वो बोलता है ठीक है अगर ये एक्सेस होता तो, और ये अगर ये एक्सेस में होता ना, पहले तो रिएक्शन हो जाती, ये बन गया, अब ये बन गया है और ये एक्सेस में है, तो एक्सेस मतलब ये हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये बचा रहेगा, तो बचा हुआ ये बने हुए इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। तो बी में बी हमारा कैसे सोचेंगे, तो कहना तो इसको आगे जाएंगे ना ऐसे, अब इसकी रिएक्शन एल से तो कैसे आएगा, पहले एल से ले लेना, इसको हटाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा और ये प्लस चार्ज जाके इस दूसरी बेंजीन, दूसरा जो बेंजीन जो एक्सेस में है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक्सेस रिएक्ट, ये एक्सेस वाला है तो ये जाके इसके साथ जुड़ेगा एक्सेस वाले के साथ, तो एक्सेस वाला ये और इसके साथ ये जोड़ रहा है CH2PH, ठीक है, CH2 और रिंग एसिड, तो ये हमारा आंसर बी होगा। तो अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो रिएक्शन ए पे रुक जाएगी और ये एक्सेस में है तो ये फिर से रिएक्ट करेगा, इस बने हुए प्रोडक्ट से बी वो बनेगा, बी प्रोडक्ट वैसा होगा। देख लीजिए ए और बी एक बार देखिए, अच्छा रहेगा आपको, समझ रहे हैं? मैंने इसी क्वेश्चन में ए और बी दोनों सॉल्व कर दिए। चलिए एक क्वेश्चन और,
प्रोटीन। बेंजीन में प्लस यहाँ आएगा CH3 CH2 CH2Cl AlCl। क्या बनेगा सोचिए, ये बेंजीन रिएक्शन हो रही है, मुझे लगता है कोई शिफ्टिंग का फायदा नहीं होगा। तीनों प्रोडक्ट सोचिए क्या बनना चाहिए। शिफ्टिंग का फायदा तो कराइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कराइए, लेकिन मुझे लगता है कि HCl हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 रहेगी, अल्फा एच भी बराबर रहेंगे, अल्फा एच बढ़ जाता तो भी कराते हैं, स्टेबिलिटी सेम रहेगी। बेंजीन का कोई फायदा नहीं, सीधे सीधे बेंजीन पे क्या जोड़ दो, ये बेंजीन है और इसमें बफरिंग करेगा 1 2 3 4, सीधे 2 नंबर कार्बन यहाँ छोड़ दो। दो नंबर छोड़ो सीधे 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन छोड़ के देखिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ नया नहीं बताया मैंने इसमें। ठीक है, चलिए डी को मैं दोबारा लिखता हूँ फिर से, डी पार्ट नीचे है, उसके ऊपर और लिखता हूँ। कैसे एक बार और लिखनी है, ऐसे देखिए, ऐसे बताओ, फिर से इसी क्वेश्चन को लिखो। आप नहीं लिखिए, आप समझिए सिर्फ CH3 CH2 CH CH3 CL। ये तो ऊपर जैसे क्वेश्चन हो गया देखो ना, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, कलर चेंज करें, ध्यान देगा मैंने ये दोनों अलग मॉलिक्यूल मैं क्या करता हूँ, सेम कर देता हूँ, कैसे, यहाँ से कैसे हटा देता हूँ और यहाँ इसको जोड़ देता हूँ, देखिए ऐसे, ये दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे ये ऐसे छोड़ गए, तो अब क्या होगा सर, अब भी वही होगा, वही क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये AlCl3 इसको हटाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये कार्बोकेटाइन जाके यही अगली तरह अटैक कर देगा, और अटैक ऐसा करेगा कि रिंग का साइज 6 मेंबर होगा, इसके ऑर्थो के अटैक यही अटैक करेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट वैसा बनना शुरू हो जाएगा, देखिए ये CH2 CH2 CH CH, ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आया, ये जाके ऐसे जुड़ जाएगा। देखो बच्चों, ये भी फीडर का अल्काइलेशन है, ये भी फीडर का अल्काइलेशन, लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसमें दो इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 के बीच, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल में अंदर एक फीडर का अल्काइलेशन हो रहा है, यहां से आता ये प्लस वाला यहां अटैच कर दे ये, तो ये भी फीडर का अल्काइलेशन, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फीडर का अल्काइलेशन, ये इंटरमॉलिक्यूलर जो हमने जानती पढ़ा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अंदर अंदर मतलब ऑर्थो में ऑर्गेनिक प्रोसीजर का लेकिन स्टेबल बने 5 नंबर 6 नंबर बने, ठीक है। तो अभी ये नोट नंबर नेक्स्ट में पढ़ना है इसको, डी तो लिख दिया, इसको है ना, इसको नोट नंबर नेक्स्ट में लिखना, नोट नंबर 2 या 3 जो भी है, इंट्रामॉलिक्यूलर फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन,
ठीक है, और मैकेनिज्म सोचने के लिए वही सोचो कि सब लिखे ना, ये है एयर सिर्फ इसको हटाएगा, बना देगा कुछ ऐसा। CH2 CH2 CH CH3 यहाँ प्लस चार्ज। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता तो कराते, लेकिन ये और स्टेबल नहीं हो सकता है। 2 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री रहेगा, वैसे ही रहेगा, कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है, तो रीअरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं है। तो अब क्या करेगा ये ES करेगा, ES कहाँ पे इस किया जाएगा, यहाँ पे करेगा, बना दो फिर प्रोडक्ट तो सोच रहे हो कैसे होगा ये चीज। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फ्यूजन वल्कनाइजेशन भी हो सकता है बशर्ते बेंजीन और हैलोजन दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। बेंजीन नहीं, वो ग्रुप थोड़ा इसमें हाइड्रोजन। ओके, नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए बच्चों। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, नोट नंबर 3 पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है ना, ये देखो इसमें क्वेश्चन पहले स्टेप में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, दूसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इंटर में इंट्रा दोनों होंगे। मतलब देखो ये बेंजीन रिएक्शन ऐसे हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने क्या होगा। मुझे लगता है कि एक पार्ट तो क्या होगा, ये सी रटेगा जुड़ेगा, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फ्यूजन वल्कनाइजेशन होगा, लेकिन एक जब जुड़ जाएगा तो दूसरा Cl बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करेगा, पहला इंटर दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। बनाइए बच्चों, दो Cl है, बारी बारी से दोनों रिएक्ट करेंगे, पहला एक जगह इंट्रामॉलिक्यूलर, तो हम कहेंगे पहले ऐसा होगा, सपोज ये रिंग ये Cl हटा, यहाँ से जुड़ गया इसके साथ ऐसे। सर इसमें हाइड्राइड से क्यों करेंगे? रिंग और स्ट्रिंग बन जाएगी ना। चलो ठीक है, इतना स्टैंडर्ड बनाते नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। प्रेफर नहीं करते फॉर मेमोरी बच्चों, ठीक है, इसलिए मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई करना ज़्यादा बेटर होगा। कि आपको वैसे आपने रिंग बना दी थी, अगर रिंग नहीं बनेगी तो ऐसे बना दी, कोई ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हल्का सा। आप सही, तो देखो ऐसा है, तो है एक बार यहाँ पे इन्होंने भी इसमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, ये बन गया, और जब एक बार बन गया दोबारा फिर से क्या होगा, अब इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, इंट्रा, अब ये हटेगा और ये यहाँ जाके ये इससे जुड़ जाएगा, अगला प्रोडक्ट फिर से हटेगा, फिर से ये तो रहेगा, ये कैटलिस्ट है, अब प्रोडक्ट ऐसा बनना शुरू होगा।
कलर चेंज कर देता क्या कुछ ज्यादा समझ में आया। अभी देख, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया होगा, दिख रहा होगा कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो दो सीएल थे, एक इंट्रामॉलिक्यूलर थे, एक इंट्रामॉलिक्यूलर थे। ओके, चलो हाँ, नोट नंबर 4 लिखिए बच्चों। इंट्रामॉलिक्यूलर ड्रग समझ गए, अब नोट नंबर 4 पे चलते हैं। लेकिन फॉलोइंग डू नॉट गिव, नहीं ऐसे मत लिखिए, नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए। फिगर का अल्काइलेशन for activated and deactivated ring. Figure का अल्काइलेशन for activated and deactivated ring. पार्ट उसका पार्ट ए लिखिए, deactivated ring, पार्ट ए deactivated ring. देखिए, ring containing deactivating group, ring containing deactivating group do not give Friedel-Crafts alkylation. Ring containing deactivating group, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये सीओएच ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्सेट्रा। ring containing deactivating group do not give Friedel-Crafts alkylation. क्यों? अरे इतना रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे होता कोई खाना नहीं खाएगा 5 दिन चलने की आदत नहीं होता, वैसे ही रिंग मेरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया, रिंग रिएक्ट करने की आदत नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, रिंग रिएक्ट नहीं करेगी, रिंग खुद रिएक्ट करने की आदत नहीं होगी, राइट। डीएक्टिवेटिंग समझ गए। नाउ पार्ट ए खत्म हो गया, डीएक्टिवेटिंग। अभी लिखिए पार्ट बी, एक्टिवेटिंग रिंग। एक्टिवेटिंग रिंग क्या करेगी? तो बच्चे एक्टिवेटिंग रिंग जो होती है अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है। पार्ट बी लिखिए, एक्टिवेटिंग रिंग। एक्टिवेटिंग रिंग कैसे रिएक्ट करेगी? किसी बच्चे ने बोला है कि ईएस का फर्स्ट लेक्चर सेंड कर दिया। कल रात में मैंने सारे ग्रुप में ईएस का फर्स्ट लेक्चर सेंड किया हुआ है कल रात में, ठीक है ना। जिसपे लिंक था, ये लिंक जिसमें शेयर किया है उसी में देखिए, उसके जस्ट पहले कल जो ईएस की क्लास हुई थी उसका लिंक शेयर किया है पूरा, एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, तो डीएक्टिवेटिंग रिंग होगी। पार्ट बी देखते हैं, एक्टिवेटिंग रिंग में क्या होगा। एक्टिवेटिंग रिंग क्या करेगी, ठीक है। पार्ट बी एक्टिवेटिंग रिंग। इसमें E1 होता है ये वाला एनिलीन, इसको बोलते हैं NH2 एनिलीन। ये इसके डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव कौन होते हैं? B1 एनिलीन एंड डेरिवेटिव। अच्छा, एनिलीन एंड डेरिवेटिव they do not give Friedel-Crafts FCA alkylation। ये एक्टिवेटिंग है लेकिन रिएक्शन नहीं देते, क्यों? इसके डेरिवेटिव क्या होंगे? डेरिवेटिव ये बनाते हैं जैसे डेरिवेटिव में ऐसा होता है NH वाली N, अगर NH है तो एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, और N है तो दो अल्काइल ग्रुप लगा दो, ये डेरिवेटिव होते हैं। एक अल्काइल ग्रुप काफी दो अल्काइल, तो ये एनिलीन या इसके डेरिवेटिव ये फ्रीडल अल्काइलेशन नहीं देते हैं, डू नॉट गिव। क्यों नहीं देते? देखिएगा सेकंड पॉइंट होता क्या है,
जब NH2 लेते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर है AlCl3 लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच, ये अपने लोन पेयर्स इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और जो कोऑर्डिनेट कर देगा स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा NH2 और कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ जाएगा AlCl3, यहाँ माइनस चार्ज जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा। बच्चों देखो कि प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग डीएक्टिवेट यानी एनर्जी जो कि एक्टिवेटिंग है AlCl3 के साथ जुड़ के n पे प्लस चार्ज अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है और ये को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट फिर तो कैल्कुलेशन नहीं देता, तो ये एनर्जी नहीं करता, दोनों डेरिवेटिव नहीं करता, ये दोनों के दोनों फिर तो कैल्कुलेशन नहीं देते क्योंकि ये कुछ और ही बना देते हैं और जो बनाते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इस तरह डीएक्टिवेट किया वो रिएक्शन नहीं देगा। है ना, तो एनिलीन पहला हमारा केस था कि एक्टिवेटेड रिंग में पहला केस था एनिलीन, एनिलीन हमारा फ्रीडम का कैल्कुलेशन नहीं देगा ड्यू टू डीएक्टिवेशन, क्योंकि ये इसको कोऑर्डिनेट करके ये बना देता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन की जगह डीएक्टिवेट। एक्टिवेटेड रिंग एनिलीन होती है जो फ्रीडम का कैल्कुलेशन नहीं देगी। दूसरी क्या होती है फिनॉल, दूसरी एक्टिवेटेड रिंग कौन सी है फिनॉल, तो आइए देखते हैं फिनॉल क्या है। ठीक है चलो ठीक है, फिनॉल के बारे में बात करते हैं। B1 खत्म होगा B2 लिखिए फिनॉल, यहाँ पे OH लगा दो, ये फिनॉल हो जाएगा B2। वो डेरिवेटिव नहीं, फिनॉल एक्टिवेटिंग होती है एंड फिनॉल गिव्स फिर बाकी देता है, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन देगा फिनॉल देगा। ठीक है, फिनॉल भी एक्टिवेटिंग है और फिर ऑर्गेनाइजेशन लिंक देती है। अभी मैंने फिनॉल पढ़ा था, वहां मैंने फिर ऑर्गेनाइजेशन बताया नहीं था बटेगा। यस, फिर ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्थोपैराबोलिक एट ओपी ऑर्थोपैराबोलिक, ये ओपी डायरेक्टर है और इंटर का ऑर्गेनाइजेशन कॉपी कराओगे तो ऑर्थोपैरा पे देगा, फिर रीअरेंजमेंट देगा, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी वो सब होंगी इसमें। ऐसा देखो ना, तो ओपी डायरेक्टर है, जब भी आप लोगे मान लो आपने CH3Cl ले लिया, AlCl3 की प्रेजेंस में लिया है, बच्चों ऑर्थो ओपी डायरेक्टर है, ऑर्थोपैरा दोनों में देगा। ऑर्थो मिलेगा पैरा ओपी डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा फिनॉल देता है लेकिन एल्वीन नहीं देता, एल्वीन का नाम देने का रीजन समझ लीजिएगा, ये B2। तो एक्टिवेटेड रिंग में दो डिस्कस किया, एक एल्वीन और एक फिनॉल, एक देता है एक रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट बच्चों हम देख रहे थे, रुके हुए हैं बालक, कहाँ भाग रहे हो, आराम से लिखो। आज तो सबकी छुट्टी होगी ना स्कूल में? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑनलाइन छुट्टी, इसको बोलते हैं ऑनलाइन छुट्टी, स्कूल में ऑनलाइन क्लास नहीं है। सर डीएक्टिवेटेड रिंग में मेटा पैटर्न नहीं होगा? नहीं बेटा, मैं कल को पता है रिंग जो डीएक्टिवेटेड रिंग होती है ऑर्थोपैरा को डीएक्टिवेट करती है ना। नहीं, डीएक्टिवेटेड रिंग क्या होगी ना, हमारे क्या पता डीएक्टिवेटेड रिंग जैसे आप खाना नहीं खाए चल नहीं पाओ, वैसे डीएक्टिवेटेड रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच गए, इलेक्ट्रॉन खींच गए लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो अटैक ही नहीं कर पाएगी किसी पे,
डीएक्टिवेटिंग फिनोल को अल्काइलेशन नहीं देती क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है। ठीक है, रिंग की अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिएक्शन नहीं करने देती। रिंग जितनी वीक होगी जितना उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होगी, अटैक उतना कम करेगा, अटैक कम करेगा रिएक्शन कम करेगा। तो डीएक्टिवेटिंग फिनोल को अल्काइलेशन नहीं देते। अभी देखा इससे पहले एनिलीन डीएक्टिवेट होती नहीं, हो जाती है पीएल से भी छोड़ के, तभी रिएक्शन नहीं देती है ना। डीएक्टिवेटिंग है ऑर्थो बराबर रिएक्शन देती है। ठीक है, चलिए पार्ट ए था डीएक्टिवेटिंग, पार्ट बी था एक्टिवेटिंग और पार्ट सी लिखे। पार्ट बी के दो पार्ट थे, B1 और B2, B1 में एल्कीन, B2 में फिनॉल। पार्ट सी लिखे अलाइन। अलाइन देखते हैं कौन कौन नहीं देगा। तो बच्चों B1 हम ऐसा हैलाइड लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बिकॉज़ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा, पहली बात क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। ये मिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, पहला रीजन समझ लो, पहला रीजन ये है इसका, पहला रीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरा रीजन क्या है इसका? रीजन पहला क्या है? पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इसलिए। दूसरा रीजन समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अगर कार्बोकेटाइन आपने बना भी लिया, अगर कार्बोकेटाइन बनाया भी तो ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, ये बनना नहीं चाहता, अनस्टेबल। इसलिए दो रीजन है, एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिएक्शन नहीं करने देगा। दूसरा क्या है कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कभी बनना नहीं चाहता। विनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, नहीं बनना चाहता, इसलिए विनाइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देते। लेकिन विनाइल हैलाइड या अराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन नहीं देंगे। एरोमेटिक हैलाइड दे दो तो भी नहीं देंगे। ठीक है, आल्सो अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड अगर पढ़े हैं कौन कौन से आते हैं, ये वाले एरोमेटिक हैलाइड ये भी रिएक्शन नहीं देते। सेम रीजन, विनाइल नहीं देगा, अराइल भी नहीं देगा, सेम रीजन। जो रीजन विनाइल का है वो रीजन अराइल का है। अच्छा C2 देखो, ये रिएक्शन होता है, ये हमने इस तरह से लिखा, ध्यान दीजिए, NH2 डबल, यहाँ पे CH2 का NH2 का रबर दिया, वापस से वही है। ये जो होता है एक गैस फिनोल का अल्काइलेशन, ये रिएक्शन दे रहा है, और ये क्यों दे रहा है, वो नहीं दे रहा, क्यों दे रहा है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बोकेटाइन बना देता है। ये जो है ना किक है, क्यों दे रहा है, इसलिए एस गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे? ऐसे NH2 प्लस चार्ज यहाँ पे लोन देते हैं, डबल बॉन्ड CH और Cl। मुझे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे AlCl3 के संग, ये हटेगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा और कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। कैसे स्टेबल बनेगा? बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग स्टेबल बनेगा। यहाँ लोन पे हैं, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, बच्चों ये बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा बैक बॉन्डिंग, स्टेबल है। तो ऐसा कहते हैं कि ये विनाइल के टाइम डबल CH2 डबल बॉन्ड, विनाइल का CH डबल रिएक्शन नहीं देगा, विनाइल में CH2 को NH2 कर दो रिएक्शन देगा, विनाइल में CH2 को NH2 कर दो बिल्कुल रिएक्शन देगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट बात है, C1 नहीं देगा और C2 देगा, क्योंकि डेवलपमेंट फैक्टर दोनों में है, पार्शियल डेवलपमेंट फैक्टर, लेकिन C2 दे रहा है बिकॉज़ कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाता है, बैक बॉन्डिंग करने वाला कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, C2 देगा तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है कैसा बन रहा है, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन बन रहा है C2। ठीक है ना बच्चों, अगला लास्ट नोट देखिए आज का, लास्ट नोट नंबर लास्ट ले लीजिए, other reagent for Friedel-Crafts alkylation, other reagent for Friedel-Crafts alkylation। तो मेन रिएजेंट तो आपको पता है क्या है, अरे मेन रिएजेंट Friedel-Crafts alkylation के लिए होता है वही अल्काइल साथ में बेंजीन, लेकिन कुछ और रिएजेंट भी हैं जैसे अल्कोहल और एल्कीन भी ये काम करते हैं। तो अगर रिएजेंट फॉर Friedel-Crafts alkylation देखिए, नोट नंबर लास्ट है, देखिएगा हम लोग अगला पॉइंट लेने जा रहे हैं, नोट नंबर लास्ट है, अदर रिएजेंट फॉर एल्काइलेशन। तो ठीक है, अदर रिएजेंट फॉर एल्काइलेशन, सही है। अच्छा कैमरा थोड़ा ऊपर कर दें, अदर रिएजेंट फॉर एल्काइलेशन देखिएगा, तो अदर रिएजेंट कौन कौन से जो एल्काइलेशन कर सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं अल्काइलेशन के और कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। देखिए मेन रिएजेंट क्या है, मेन रिएजेंट देखो जो पार्ट है मेन, बेंजीन की रिएक्शन किससे होती है, RCl VLCO3 की प्रेजेंस में, ये हटता है अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट होता है इसमें ऐसे। तो मेन रिएजेंट तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये देखिए मेन रिएक्शन है ये, लेकिन अब क्या है, ये तो अगर मेन रिएजेंट यही है, मेन रिएजेंट कौन है, ये अल्काइल हैलाइड। हम इस अल्काइल हैलाइड के और क्या क्या ले सकते हैं वो देखना है हमको। तो पार्ट बी देखो, अल्कोहल, अल्कोहल भी रहता है कैसे, ऐसे आपने अल्कोहल लेना है तो बेंजीन लेना है, साथ में अल्कोहल लेना है, अल्कोहल और कोई एसिड लेना है, कोई भी एसिड जैसे H2SO4 HF एक्सेट्रा। और बच्चों यहाँ पे भी आप देखना होगा वही रिंग में अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ होगा कैसे, तो देखिए इसके स्टेप समझ लीजिए, स्टेप्स सिर्फ कार्बोकैटायन का बनना ही समझना होगा, बाकी सब तो वैसे ही होगा जैसे अब तक होता आया है। ये अल्कोहल है, एसिड जो आपने लिया है H2SO4, तो H2SO4 टूटेगा कैसे, H+ और H2SO4- में, ये H+ आयन जाके इसके लोन पे अटैक कर देगा ऐसे, ROH देखिए ऐसे, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएंगे, ये R+ बना देगा, देखिए ये निकला और इसने R+ बना दिया कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन ये रीअरेंज हो सकता है, और इसके बाद की कहानी तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज कराओ, रीअरेंज करने का रिंग में अटैक कर दो, ES करा दो, रीअरेंज कराओ और रीअरेंज कराने के बाद फिर क्या करो, बेंजीन रिंग के साथ इसका ES करा दो, कोई सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के रिंग में ये अटैच होकर इसको ये भी बना दो।
तो अल्कोहल भी अल्काइलेशन करा सकते हैं, अल्कोहल भी अल्काइलेशन एजेंट है, और अल्कोहल के अलावा हम एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्कीन भी। पार्ट सी में एल्कीन आता है, देखिए एल्कीन भी अल्काइलेशन होता है कि एल्कीन क्या होगा, ऐसे आपने एल्कीन लेना है, ये बेंजीन, साथ में कोई एल्कीन लेना है, एल्कीन ऐसे ले लीजिए CH7CH2, और यहाँ पे भी कोई एसिड ले लो, एसिड एसिड H2SO4 नहीं लेना है यहाँ पे, बाकी कुछ भी ले लो, HF बिल्कुल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, H3PO4 बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 नहीं लेते, क्यों? अरे H2SO4 एल्कीन को H2SO4 लोगों तो एल्कीन को डाइमराइज कर सकता है। H2SO4 जो है ये एक अलग ही रिएक्शन कराएगा, क्या इसका डाइमराइजेशन करेगा, एल्कीन को डाइमराइज करना शुरू कर देगा। H2SO4 नहीं लेना है, आगे जरूर लिखिए इसके आगे, और H2SO4 में डाइमराइज एल्कीन, ये इसके संग रिएक्शन करेगा, इसको इसके संग नहीं करेगा। प्रोडक्ट कैसा होना शुरू होगा, देखिए ये नंबरिंग करें 1 2 3 2 से जुड़ेगा, 1 2 3 कैसे जुड़ा मैं बताता हूँ, पहले लिख लो, होगा ऐसा। एल्कीन भी कर सकते हैं, बस एल्कीन में आपको क्या करना है, H2SO4 नहीं लेना, बिकॉज़ H2SO4 में डाइमराइज एल्कीन, तो किनारे करते हुए इसको मत लो, बाकी कोई एसिड HF लो, H3PO4 लो, रिएक्शन कराओ, वैसी रिएक्शन होगी। मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कैमरा घुमा के उधर मैकेनिज्म बता देता हूँ एल्कीन के संग कैसे होगा। बस कार्बोकेटाइन बनना है, बनने तक ही बनाए, कार्बोकेटाइन के बाद तो ये ऐसा ही होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से कैसे शुद्ध वो होगा। तो अब तक हमने बोला मेन रीजन क्या है, अल्काइल है, लेकिन अब अल्कोहल और एल्कीन भी फिटर अल्काइलेशन देते हैं, इनके थ्रू भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, इसके थ्रू भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। नोट कर लिया, मैं कैमरा घुमाऊं उधर, बोलो बच्चों, आप हाँ बोलोगे तो ही कैमरा घूमेगा उधर, बोलो। यस सर। चलो देखिए, बस ऐसा स्टेप्स स्टेप्स देखिए, तो नहीं दिख रहा था ऊपर, स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो है ना, जो भी एसिड लोगे, जो भी एसिड HF लिया मान लीजिए आपने, HF में से H+ और F- टूटेगा, H+ जाके यहाँ अटैक करेगा और कार्बो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ऐसा बनाएगा CH3 CH CH2, ये H इधर जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कैमरा और उधर कर देते हैं, अभी देखिएगा। ये बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ये कार्बोकेटाइन चाहे तो रीअरेंज हो सकता है, चाहो तो रीअरेंज करा सकते हो, बिल्कुल संभव। और रीअरेंज कराने के बाद बच्चों इसके अंदर ES कराना है दूसरे प्लेस, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन को कार्बोकेटाइन अटैक करेगा, CH3 CH+ CH3, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तरीका वही होगा, ये जाके अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा। ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये F- बचा था, F- सबके पिक्चर में आएगा, और F- जो भी है ये यहाँ से H को हटा देंगे, इस H को हटाएंगे, इस H को हटाने का ये F- तो फिर वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करके बनता वही बन जाएगा,
और आपको लगेगा अल्काइलेशन एल्कीन भी कर सकता है, एस्टर सपोर्ट नहीं लेना साथ में। एस्टर सपोर्ट नहीं लेना, बाकी तो अल्काइलेशन एल्कीन भी करता है। ठीक है, तो बच्चों फिल्टर ऑफ अल्काइलेशन के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, सब कुछ समझा दिया है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का तो ये डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि फिल्टर ऑफ अल्काइलेशन पूरा हो गया है। किसी को डाउट तो पूछिए। कोई डाउट अगर नहीं है तो बच्चों आज की क्लास को खत्म करें। एक मिनट सर सर हाँ बोलिए। सर वो ट्रांस एस्टरिफिकेशन बेटा इतना धीमे क्यों बोलते हो, हमको आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर ट्रांस एस्टरिफिकेशन वाला मैकेनिज्म बता दीजिए ना, आप बोले तो बोर्ड पे बता देना। बताई तो थी। वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया था सर, एक ही तो स्टेप हुआ था, वहाँ तक तो ही हुआ था। हैंग हो गया था ना। एक मिनट। एक मिनट,